तो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो हेलो दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपके अपने इस छोटे से चैनल। दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आपके लिए लेकर आया हूँ कि एज यानी उम्र कैसे निकालते हैं। दोस्तों, मैं आपको बता दूं, अगर आपको कहीं पर भी खुद का यानी आपका एज पूछा था, आपका एज कितना, तो सबसे पहले तो आप बता देंगे मेरा 10 साल, 20 साल, 15 साल, जो भी है वर्ष यानी बता सकते हैं 15 वर्ष का हूँ, 20 वर्ष का हूँ। बट आप वहाँ पर कितने महीने कितने दिन का वो नहीं बता सकते ऐसे। तो वहाँ पर आप मोबाइल फ़ोन का यूज़ करेंगे। अगर आपके पास मोबाइल एप्लीकेशन है एज निकालने के लिए तो बहुत अच्छी बात है। बट मैं आपको बता दूँ, अगर आप किसी एग्जाम में बैठे तो वहाँ पर आपको पता होगा मोबाइल या फिर किसी भी इलेक्ट्रॉनिक चीज़ों की परमिशन नहीं होती। तो इसके लिए क्यों ना हम लोग पेन और बुक के मतलब पेन और कॉपी के मदद से अपना एज निकालना सीख लें। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते फटाफट के अंदाज में। बट इससे पहले मैं आप लोगों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि दोस्तों, अगर आप एज निकालना सीखना चाहते हैं तो सबसे पहले आपको इस वीडियो को स्टार्टिंग से लेकर अंत तक देखना चाहिए। लाइक शेयर सब्सक्राइब बाद में होगी, ठीक है। तो चलिए पहले वीडियो देखते हैं। तो दोस्तों, यहाँ पर आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा जन्म तिथि से उम्र निकालने का तरीका। मतलब सिर्फ आपको जन्म तिथि यानी डेट ऑफ बर्थ जो आपका है वो याद रखना है, उससे हम लोग खुद से भी एज निकाल लेंगे, ठीक है। तो चलिए दोस्तों, यहाँ पर मैंने एक एग्जांपल ले रखा है आपके लिए, जिसका यहाँ पर देखिए एक व्यक्ति है जिसका कि जन्म हुआ है। जन्म तिथि यहाँ पर लिखा हुआ है। सबसे पहले ये देखिए जन्म तिथि कितना का हुआ है, 1 तारीख 8वां महीना 1998 को उस व्यक्ति का या फिर उस बच्चे का जन्म हुआ है। आज का दिनांक यहाँ पर कितना, आज का दिनांक यानी आज है 4 मार्च 2022 यानी 4/3/2022 यानी 4 तारीख 3रा महीना 2022 का साल है, ठीक है। तो सबसे पहले मैं आपको दोस्तों बता दूं, यहाँ पर सबसे पहले यहाँ पर ऊपर में लिखना है हमें आज का दिनांक, उसके बाद जन्म तिथि। कैसे लिखते हैं देखिए यहाँ पर दोस्तों, सबसे पहले यहाँ पर आगे में लिखना हमारा दिन होगा। ये हमारा क्या हो जाएगा, दिन। ये वाला हमारा दिन है। उसके बाद ये माह जिसको महीना बोलते हैं, ये हमारा महीने का होगा। और फिर ये वर्ष, ठीक है। मतलब ये कितने तारीख को है वो है, और फिर ये कौन से महीने में है ये है वो, और फिर ये वाला वर्ष इतने मतलब कौन से साल का है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर दोस्तों करना क्या है, आपको बता दूं, आज के दिनांक में से जन्म तिथि को घटाना है। एक बात आपको ध्यान रखना होगा, यहाँ पर घटाव बिल्कुल मतलब नॉर्मल घटाव से अलग होता है, इसलिए यहाँ पर थोड़ा सा आपको ध्यान नहीं पूरा ध्यान देना है। मैं 2 एग्जांपल्स लूंगा जिससे कि आपको क्लियरली समझ में आ जाएगा। सबसे पहले एक आसान सा आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा, इसके बाद में थोड़ा सा ऐसे डिफिकल्ट मतलब थोड़ा सा भारी लूंगा। तो चलिए दोस्तों, यहाँ पर देखिए आज का दिनांक लिख दिया हम लोग 4/3/2022 है, ठीक है। और जन्म तिथि है उस आदमी का या फिर जो भी है वो आदमी 1 तारीख 8वां महीना 1998। तो आज के दिन में आज जितना भी तारीख है 4 मार्च 2022 को कितना साल का है वो, कितना वर्ष, कितना महीना, कितना दिन का। तो चलिए क्या करते हैं, सबसे पहले घटाते हैं आज के दिनांक में से जन्म तिथि को। मैं यहाँ पर लिख देता हूँ दोस्तों बड़ा करके ताकि आपको अच्छे से दिखे। 4, ये वाला लिख देता हूँ 4/3/2022, ठीक है। उसके बाद उसमें से यानी आज के दिनांक में से घटाना है जन्म तिथि, तो 1/8/1998, 1/8/1998, ठीक है। मैं यहाँ पर बता दूं, यहाँ पर घटाना है इसलिए मैं घटाव का सिंबल दे देता हूँ ताकि आपको पता चले यहाँ पर करना क्या है। हमको घटाना है आगे से घटाना, ठीक है। यहाँ से यानी दिन से स्टार्ट करना है, दिन को घटाना, फिर महीने को, फिर वर्ष को। सबसे पहले दिन को स्टार्ट करते हैं। तो 4 में से 3 तो घट जाएगा आसानी से, तो घटा देते हैं नॉर्मली। सब 4 में से 3 घटेगा तो हमारा 3 बच जाएगा, ठीक है। यहाँ पर कोई कंफ्यूजन नहीं हुआ, आसान सा था। बट आगे बढ़ते हैं अब हम लोग। 3 में से 8 को घटाना है, मतलब 3 महीने में से, ये आपको पता होगा यहाँ पर बीच में महीना है, आगे दिन, पीछे वर्ष, तो बीच वाला घटाना है मतलब महीने को घटाना है। 3 महीने को घटाना है 8 महीने को, मतलब 3 महीने से घटाना है 8 महीने को। मतलब नॉर्मली से आप समझ लीजिए, घटाव में जैसे करते हैं 3 में से 8 को घटाना है। तो यहाँ पर 3 में से तो 8 कभी घटेगा नहीं। घटेगा कब, जब बगल वाले से पैसा लेंगे, हासिल लेंगे, कैरी करते हैं, जो भी आप लोग समझ सकते हैं। मतलब किससे पैसा लेना, आगे वाले से नहीं, पीछे वाले से, मतलब वर्ष से। महीने को घटाने के लिए वर्ष से पैसा लेना, मतलब यहाँ पर 2022 है, 2022 से 1 वर्ष पैसा लेंगे। क्योंकि ये साल वाला है तो इसे आप महीना पैसा नहीं ले सकते, हासिल नहीं ले सकते हैं। इससे आपको 1 वर्ष पैसा यानी हासिल लेना होगा। तो यहाँ पर 2022 है, 1 वर्ष पैसा ले लेते हैं। तो आपको दोस्तों पता होगा 1 वर्ष में 12 महीना होता है। तो ये 3 महीना पहले से है और 1 वर्ष इससे पैसा ले लिए। यहाँ पर कितना ले लिए, 12 महीना। 1 वर्ष का मतलब 12 महीना, 12 महीना और यहाँ पर 3 पहले से, 12 3 कितना हो गया हमारा, यहाँ पर 15 महीना। मतलब ये जो 3 था अब हमारा 15 बन गया, ठीक है। क्योंकि यहाँ पर 3 महीना पहले से और इससे 1 साल पैसा यानी 1 वर्ष पैसा लिए, मतलब 12 महीना पैसा लिए। तो 12 और 3 कितना हो गया हमारा, 15 महीना। तो अब 15 महीने में से तो 8 को घटा सकते हैं। तो 15 में अगर हम 8 को घटाते हैं तो हमारे यहाँ पर 7 बच जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग 7 लिख देंगे। आई होप कि दोस्तों आपको समझ में आ रही होगी।
बढ़ते हम लोग आगे, नेक्स्ट दूसरा एग्जांपल्स लेंगे, उसमें आपकी और अच्छे से मतलब सारे कन्फ्यूजन्स दूर हो जाएंगे, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए 2022 है, 2022 में से याद है आपको, अभी जस्ट मैंने एक वर्ष निकाल लिया था इसके लिए, यानी महीने के लिए यहाँ से एक वर्ष निकाल लिया था। तो यहाँ पर कितना बचा हमारा 2021, 2021 में से 1998 को घटाना है, तो यहाँ पर 2021 में से 1998 को घटाना, ठीक है। यहाँ पर 2022 था, एक वर्ष पैंचा ले लिए, याद रखना आपको, यहाँ पर 2021 बचा। अब चलिए यहाँ पर घटाइए, पहले एक में से 8 घटेगा नहीं, तो इससे एक पैसा ले, यानी हासिल ले ले। कितना बचा यहाँ पर, तो 11 हो गया। 11 में से जब हम 8 को घटाएंगे तो हमारा हो जाएगा यहाँ पर 3, तो यहाँ पर लिख देंगे 3। और फिर यहाँ पर देखिए, यहाँ पर 1 है ना, ये जो 0 है, यहाँ पर 2 है, तो 2 में से एक पैसा लिए, 10 में से एक पैसा लिए, यहाँ पर पहले से 1 है और 1 इससे ले लिए, 11 हो गया। 11 में से 9 जाएगा तो हमारा कितना बच जाएगा, 2। और फिर यहाँ पर देखिए 0 था, यहाँ से एक पैसा लिए थे, 10 हो गया था, इससे 1 ले लिए थे, यहाँ पर 9 बचा, 9 में से 9 गया, कुछ नहीं मतलब कटकुट हो गया, खत्म हो गया। यहाँ पर भी 1 है, 1 में से 1 गया, खत्म, मतलब यहाँ पर हमारा 23 हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर दोस्तों हमारा एज निकल करके एग्जैक्टली जो एज है, कितना वर्ष, कितना महीना, कितना दिन हुआ, तो यहाँ पर निकल करके तैयार है। तो ये वर्ष वाला हमारा है यहाँ पर, तो हम लोग लिखेंगे वर्ष, 23 वर्ष, और ये महीना है 7 माह लिख दीजिए या फिर महीना लिख दीजिए, और फिर यहाँ पर 3 दिन, मतलब वह व्यक्ति जिसका कि जन्म तिथि कितना है, 1/8/1998, आज 4/3/2022 को वो कितने साल का है, 23 साल 7 महीने 3 दिन का है, ठीक है। तो दोस्तों यहाँ पर मैं आपको बता दूं, अब आप बोलिएगा यहाँ पर 4 था तो 4 में से 1 तो घट गया। अगर मान लीजिए यहाँ पर 12 तारीख रहता जन्म तिथि में, तो कैसे घटाते, यहाँ पर 4 तारीख रहता और यहाँ पर 12 रहता, तो कैसे घटाते। तो चलिए वैसे भी एग्जाम्पल्स लेते हैं, ताकि आपके दिमाग में 0% यानी कुछ भी कन्फ्यूजन ना रहे। चलिए लेते हैं हम लोग दूसरा एग्जाम्पल्स। तो चलिए यहाँ पर हम लोग दूसरा एग्जाम्पल्स लेते हैं दोस्तों। यहाँ पर लेकिन सबसे पहले कैसे लिखते हैं, ऊपर लिखना हमें आज का दिनांक, मतलब जिस तारीख को बोलेगा, जिस डेट में आपको बोलेगा निकालने एज, वो लिखना है। तो मान लेते हैं हम लोग यहाँ पर ले लेते हैं, कुछ भी ले लेते हैं, 10 तारीख 7वां महीना 2017, ठीक है। मतलब 10 तारीख 7वां महीना 2017 में उस आदमी का कितना एज होगा जिसका कि जन्म तिथि है कितना, कुछ भी मान लेते हैं 20। यहाँ पर देखिए 10 से भरा लिया ना 20, तब यहाँ पर समझ में आ जाएगा आपको। 20/9 ये भी भरा है 1996, ठीक है। देखिए दोस्तों, इसको अच्छे से समझ लीजिए आप, ये हमारा है दिन, ये हमारा है महीना, ये हमारा है वर्ष। लिखना पड़ेगा तो लिख देते हैं हम यहाँ पर, ये हमारा है दिन और ये हमारा है महीना, जिसको माह बोलते हैं, आप लोग इसको अच्छे से लिख लीजिएगा, और ये हमारा है वर्ष, ठीक है। तो यहाँ पर 10 तारीख 7वें महीने 2017 को उस आदमी का एज कितना होगा जिसका कि जन्म तिथि है 1996। तो यहाँ पर देखिए करना क्या हम लोग को, सबसे पहले तो घटाना है, ये तो आपको पता होना चाहिए कि घटाना है, आज के दिनांक में से जन्म तिथि को घटाना है। तो आगे से हम लोग घटाते हैं, यानी 10 में से 20 को घटाना है। तो देखिए दोस्तों, एक बात आपको मैं बता दूं, आपको पता होगा कि 10 में से 20 घटेगा नहीं, तो इसके लिए करेंगे क्या, बगल वाले से पैसा लेंगे, हासिल लेंगे, यानी महीने से पैसा लेंगे। तो यहाँ पर 7 महीना है ना, 7 महीने में से ये महीना है, तो आपको महीना ही 1 महीना पूरा लेना होगा। ये नहीं कि यहाँ पर दिन है तो यहाँ से 5 दिन 10 दिन ले लेंगे, कैरी पैसा ले लेंगे, वैसे नहीं करना है। ये 7 महीना है तो सीधा आपको इससे 1 महीना पैसा ले लेना है, मतलब हासिल ले लेना है। 1 महीना का मतलब होता है हमारा यहाँ पर 30 दिन। देखिए दोस्तों, 28 भी होता है, 29, 31, लेकिन जो एवरेज हमारा माना जाता है वो हमारा 30 दिन का महीना होता है, ठीक है। 1 महीना इससे पैसा ले लेते हैं, मतलब 30 दिन पैसा लिए, ठीक है। यहाँ पर 10 दिन पहले से है और इससे 1 महीना लिए, 1 महीने का मतलब 30 दिन, ये 10 और 1 महीना इससे लिए 30, मिला करके यहाँ पर कितना हो गया 40। तो 40 में से 20 को घटाना, 40 में से जब 20 घटाएंगे तो हमारा यहाँ पर 20 हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद बढ़ते हैं हम लोग आगे। आई होप कि दोस्तों आपको वीडियो समझ में आ रही होगी। नेक्स्ट हमारा है यहाँ पर 6 महीने, यहाँ पर देखिए 7 है ना, 7 से 1 महीना इसके लिए पैसा ले लिए थे, यहाँ पर 6 बचा, 6 में से 9 घटेगा नहीं। अब क्या करेंगे, बगल वाले से यानी वर्ष से पैसा लेंगे। तो मैंने जस्ट आपको पिछले एग्जांपल्स में भी बताया कि वर्ष से पैसा लेंगे तो मतलब 1 साल आपको पूरा लेना होगा, 1 वर्ष, ये नहीं कि महीना, 9 महीना, 7 महीना कुछ भी ले लें, 1 वर्ष पूरा आपको लेना होगा। तो 1 वर्ष में कितना महीना होता है 12, और यहाँ पर पहले से कितना है 6 महीना यहाँ पर है और इससे 12 लिए, 12 6 हमारा कितना हो गया यहाँ पर मिलाकर के 18। तो 18 महीने में से घटाना है किसको, 9 महीने को। जब हम 18 महीने में से 9 महीने को घटाएंगे तो हमारा यहाँ पर बच जाएगा 9, ठीक है। बढ़ते हैं हम लोग आगे। अब इसको वर्ष को घटाना है हमें, यहाँ पर 2017 था तो 1 वर्ष निकालें, यहाँ पर हमारा बचा 2016। तो 2016 में से 1996 को घटाना है, 2016 में से 1996 को घटाना है, ठीक है। तो घटाइए, यहाँ पर 6 में से 6 जाएगा 0, और फिर यहाँ पर 1 है, 1 में से तो 9 घटेगा नहीं, इसलिए आगे वाले से एक पैसा ले लेंगे। तो यहाँ पर हमारा कितना हो जाएगा 11, 11 में जब 9 जाएगा तो 2 बच जाएगा हमारा, और यहाँ पर 9 था, 10 है तो 10 से एक पैसा ले लिया, यहाँ 9 बचा, 9 में से 9 जाएगा
कुछ नहीं, मतलब खत्म हो गया। ये भी एक दो था तो एक पैसा ले लिया, एक बचा, एक में से एक गया, खत्म हो गया यहाँ पर। मतलब वर्ष के जगह पे हमें यहाँ पर 20 लिखना होगा, ठीक है। अब देखिए मतलब दोस्तों, जिसका कि आज का दिनांक है 10/7/2017 और फिर जन्म तिथि जिसका है 20/9/1996, उस व्यक्ति का या फिर उस आदमी का जो है आज एज हो रहा है एग्जैक्टली कितना, 20 वर्ष। ये हमारा वर्ष वाला है। और फिर ये 9 महीना जिसको बोलते हैं माह लिख सकते हैं आप, कुछ भी लिख दीजिए, महीना या फिर माह, और फिर 20 दिन, ठीक है। मतलब वो आदमी 2017 में 20 वर्ष 9 महीने 20 दिन का था, ठीक है। तो इस प्रकार से दोस्तों आप कहीं भी किसी का भी एज अगर पूछे किसी भी डेट में तो आप खुद से निकाल सकते हैं पेन से, बिना मोबाइल एप्लीकेशन का यूज किए हुए, ठीक है। तो दोस्तों अब मैं आशा कर सकता हूँ कि आपको वीडियो समझ में आ गई होगी। दोस्तों अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को अब लाइक कीजिएगा, और नहीं समझ में आया तो वो भी कमेंट में ज़रूर बताइएगा। अगर नए होंगे चैनल पर तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस करना है, ताकि मैं जब भी आपके लिए ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियोस और आपके काम की वीडियोस अपलोड करूं तो उसका नोटिफिकेशन आपको सही समय पर मिले और आप एक भी वीडियोस मिस ना कर सकें। दोस्तों मैं आपको बता दूं, मैं इस चैनल पर मैथ, जीके, जीएस और साइंस से रिलेटेड वीडियोस अपलोड करता हूं। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं तब तक किसी दूसरे वीडियो में। तब तक के लिए आप सभी का धन्यवाद।